बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे। कौन सी पोएम? क्लास 3 की मन करता है। क्या मन करता है? चलिए पढ़ते हैं इसको हम। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। क्या मन करता है? सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। जैसे सूरज दौड़ता है पूरे आसमान में, वैसे ही मैं दौड़ लगाऊं आसमान में। और मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। सब तारों पर अकड़ कौन दिखाता है? चंदा दिखाता है, क्योंकि रात में कौन होता है? सबसे बड़ा चंदा होता है। फिर क्या होते हैं? तारे होते हैं छोटे छोटे से। तो उसका जो राजा होता है आसमान का, वो कौन होता है? चंदा होता है। तारों का राजा कौन? चंदा। इसलिए मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। और फिर क्या करता है मन? मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। और मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मतलब मन करता है बाबा बनकर। हमारा जो घर होता है उसमें जो सबसे बूढ़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, वो कौन होता है? वो होते हैं बाबा, हमारे ग्रैंडफादर। तो वो क्या करते हैं? वो सब पे अपनी धौंस जमाते हैं, सबको डांटते रहते हैं। वही फिर मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। मतलब जो हमारे पापा होते हैं उनकी क्या होती है? मूछ होती है। तो उनकी तरह मन करता है कि मूछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर में उड़ता जाऊं। तितली जो होती है वो भौरे पर फूल पर बैठती है, उसके बाद क्या करती है? उड़ जाती है। तो मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। क्या मन करता है? कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। कोयल कितना मीठा बोलती है ना, बहुत अच्छे से बोलती है। और कौवा कैसे बोलता है? कौवा तो काव काव करता है, लेकिन कोयल बहुत मीठा मीठा बोलती है। इसीलिए मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। फिर आगे क्या है? मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली पीली लाल पतंग उड़ाऊं। चिड़िया बनकर मतलब चिड़िया जो होती है वो कैसे बोलती है? ची ची करके बोलती हैं। आप लोग जब सुबह सुबह सोकर उठते हो तो कैसे बोलती है चिड़िया? चहचहाती है ना, ची ची करके। कभी सुना है आप लोगों ने? वैसे ही। और मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। चरखी होती है, चरखी जानते हो? जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो उसको, उसमें जो धागा रहता है वो किस में लपेटा जाता है? चरखी में लपेटा जाता है। तो मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। और बच्चों ये जो पोएम है, ये जो कविता है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है सुरेंद्र विक्रम जी ने। किसने लिखी है? सुरेंद्र विक्रम जी ने। ये देखो इनका नाम लिखा हुआ है, सुरेंद्र विक्रम। ये कविता इनके द्वारा लिखी गई है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है? बताओ ज़रा। ये क्वेश्चन देखो, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? अब घर में हमारे ऊपर कौन धौंस जमाता है? घर में हमारे ऊपर जो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, मतलब बाबा होते हैं, वो हमारे ऊपर धौंस जमाते हैं। हम जब कोई गलती करते हैं तो हमको डांटते हैं। धौंस जमाने का मतलब ये नहीं होता है कि बिना मतलब कुछ कहते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं या फिर कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं तब वो हमको डांटते हैं। और स्कूल में हमारे ऊपर कौन धौंस जमाता है? हमारे जो टीचर होते हैं। जब हम अपना होमवर्क करके नहीं लेकर जाते हैं और कोई किसी बच्चे से लड़ाई करते हैं तब वो हमको डांटते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। और तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? बताओ, क्या आप लोगों का मन करता है कभी चिड़िया बनने का? ज़रूर करता होगा। जब कोई हमको मारता है, जब कोई हमसे लड़ाई झगड़ा करता है या फिर कहीं हमको जाना रहता है और कोई लेकर नहीं जाता है तो क्या सोचते हैं हम कि काश हम लोग चिड़िया होते और क्या करते? उड़ के पहुंच जाते। वहाँ कैसे पहुंचते? उड़ के पहुंच जाते। तब हमारा मन करता है चिड़िया बनने का। अभी ये देखो क्वेश्चन, कौन कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? कौन किस पर अकड़ जमाता? आसमान में कौन अकड़ जमाता है? आसमान में चंदा अकड़ जमाता है। किस पर? तारों पर।
और जंगल में शेर अकड़ जमाता है। क्यों? क्योंकि शेर तो जंगल का राजा होता है और उससे सारे जानवर डरते हैं, इसलिए वो क्या करता है, वो थौस जमाता है अपने सारे जानवरों पर। और नदी में कौन अकड़ जमाता होगा? नदी में तो जो मगरमच्छ होता है ना, मगरमच्छ, बहुत बड़ा सा मगरमच्छ, वो सब पे अकड़ जमाता है, क्योंकि वो तो सबको खा जाता है, इसलिए नदी में मगरमच्छ सब पे अकड़ जमाता है। और खेल में जो हमारा कोच होता है, जो हमको गाइड करता है, वो हम पे अकड़ जमाता है, क्योंकि जब हम खेल नहीं पाते हैं या गलती कर देते हैं तो वो हमको डांटता है, वो हमको समझाता है। और स्कूल में जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हम पे अकड़ जमाते हैं, क्योंकि जब हम होमवर्क करके नहीं ले जाते हैं या बच्चों से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं क्लास में, तब। और घर में तो हमारे बाबा हम पे अकड़ जमाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। अब यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है, ये वाली देखो, ये वाली मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ, सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। मतलब ये तो बनी हुई है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे आपको अपने मन से बनाना है। आपके घर में देखा होगा अपने पापा के, चाचा के, बाबा के मूछें रखे होंगे ना, तो वो लोग कैसे रखे हैं, फिर जो है उनको यहाँ पे बनाओ आप लोग। उनकी मूछें देखकर आप लोग यहाँ भी बनाओ। अब फिर आगे क्या है, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या मन करता है, लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। अब ये तो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा कि तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या मन करता है। यहाँ पे उनका नाम लिखना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि आपका क्या मन करता है, चिड़िया बनने का, पतंग बनने का, या क्या बनने का, जंगल का राजा बनने का, वो सब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अब ये वाले क्वेश्चन हमको करने हैं। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? सोचो, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? क्योंकि उसको सारी जगह रोशनी देनी होती है ना। अगर वो एक ही जगह पे रहेगा, तो फिर वो सारी जगह रोशनी कैसे देगा? लेकिन सूरज दौड़ता थोड़ी ना है, सूरज नहीं घूमता है, घूमती तो हमारी पृथ्वी है, लेकिन हमको लगता है कि सूरज घूम रहा, क्योंकि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो सूरज किसी और साइड होता है, फिर जब शाम को देखते हैं तो सूरज किसी और साइड होता है। ठीक है, तो सूरज दौड़ इसलिए लगाता है क्योंकि सारी जगह रोशनी जा सके, सब जगह। अब एक ही जगह रहेगा तो थोड़ी ना रोशनी जाएगी। और चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी? चिड़िया शोर नहीं मचाती, वो बातें करती हैं आपस में। जैसे हम लोग बातें करते हैं वैसे वो लोग बातें करती हैं, लेकिन हम उनकी बातें नहीं समझ पाते ना, इसलिए हमको लगता है कि वो शोर मचाती हैं। चिड़िया शोर इसलिए मचाती हैं क्योंकि वो आपस में बातें करती हैं, आपस में गाना गाती हैं, आपस में बातें करती हैं, लड़ाई झगड़ा भी करती हैं, इसलिए। चंदा तारों पर क्यों अकड़ जमाता होगा? क्यों अकड़ता होगा? अब चंदा तो बड़ा है आसमान में, इसलिए तारे शैतानी करते होंगे, इसलिए वो अकड़ जमाता होगा। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको सोच के करने हैं अपने मन से कि क्यों जमाता होगा अकड़। क्योंकि चंदा की रोशनी भी ज़्यादा होती है और तारों की क्या होती है, कम होती है रोशनी। दादा घर में कैसे दौड़ जमाते होंगे? अब दादा मतलब जो हमारे ग्रैंडफादर, जो हमारे बाबा होते हैं, वो क्यों कैसे दौड़ जमाते होंगे? वो डांटते होंगे ना सबको, जब कोई गलती करता होगा उसको डांटते होंगे, तो वो ऐसे दौड़ जमाते होंगे। जब कोई उनसे छोटा बच्चा या फिर कोई भी गलती करता होगा तो उसको डांटते होंगे। फिर क्या करना है हमको? 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। आप लोग अपनी आंखें बंद करिए और चुपचाप बैठ जाइए और अपने आसपास की देखिए क्या आवाज़ें आ रही हैं। अपनी आंखें बंद करके बैठिए चुपचाप। और अब क्या, थोड़ी देर बाद क्या करेंगे? अपनी आंखें खोल देंगे। अब क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी है? नीचे उनके नाम लिखो। अब आपने जब आंखें बंद की थी तो आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी। कौन कौन सी आवाज़ें आ रही थी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। और इनमें से कौन बहुत शोर मचा रहा है? अब आपको लिखना है यहाँ पे कौन शोर मचाता है। कागज़ का घोड़ा,
धागे का लगाम, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। ये तो पहेली है, आपको बतानी है यहाँ पे इसका मतलब का क्या होगा। और यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा शोर मचाता है, जो आपने यहाँ पे आके खोली और जो नाम आपको समझ में आया कि कहाँ से आवाज़ आ रही थी वो यहाँ पे लिखने हैं। और यहाँ पे लिखना है कि उन सारी आवाज़ों में सबसे ज़्यादा शोर कौन मचा रहा था, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। ओके बच्चों, तो ये हमारा लेसन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लास थर्ड का थर्ड लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके डन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे।